जनपद संभल में मुशीर तरीन हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या इतिहास सोच नदी का रहा है। ये भी सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या इतिहास रहा है सोच नदी का। वो भी सही जनपद संभल में बहने वाली सोत नदी, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। आखिर क्या है सोत नदी का इतिहास, यही जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं जनपद संभल में। मुशीर तरीन हमारे साथ बात करने के लिए बने हुए हैं, जो कि समाज सेवी भी हैं और कांग्रेस पार्टी से भी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या इतिहास सोत नदी का रहा है। मुशीर जी, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर क्या इतिहास रहा है सोत नदी का, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मन की बात में संभल की सोत नदी का जिक्र किया और वो उसके अंदर जो उन्होंने प्रशासन ने सहयोग किया उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सोत नदी जो है ये बिजनौर से शुरू होती है, गंगा से शुरू होती है, बिजनौर होती हुई अमरोहा से मातीपुर से संभल के एक फिरोजपुर का पुल है, पुल से गुजर कर और चंदौसी होते हुए ये बदायूं तहसील में, बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पहुंचती है। तो ये लगभग संभल में इसका एरिया 52 किलोमीटर का है। इसमें 2018-19 में यहाँ पर संभल के एसडीएम दीपेंद्र यादव जी हुआ करते थे। श्री यादव जी ने हम लोगों को बुलाया, समाज सेवियों को, और बुला के बातचीत की और उसमें उस वक्त के डीएम साहब श्री अविनाश कृष्ण जी भी उसमें मौजूद थे और बैठ के ये प्लानिंग की गई कि भाई एक प्रोजेक्ट है सोत नदी का, ये अगर हम लोग मिलजुल के सब करें तो इसमें लाखों किसानों का फ़ायदा होगा। तो हम लोगों ने उसको जो है मान लिया और उसके ऊपर एक मीटिंग हुई, एक हमने सभा रखी मातीपुर में उसके सोत नदी के ऊपर, और वहाँ उसका हमने शिलान्यास किया। फिर उस काम को हम लोगों ने शुरू किया। इसके अंदर सहयोगी हमारे गांव के प्रधान और कुछ गांवों के समाज सेवी थे, कुछ जेसीबी वाले थे, उन्होंने सहयोग किया फ्री में, मतलब बिना पैसा लिए हुए, खाली तेल के ऊपर उन्होंने जो है जेसीबी हम लोगों को दी। तो इसमें लगभग 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोगों ने अपने पास से चंदा किया और चंदा करके ये काम हमने आगे बढ़ाया। इसमें मनरेगा के थ्रू भी प्रशासन ने काम करवाया। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि दीपेंद्र यादव जैसे और अविनाश कृष्ण जी जैसे लोग और उस वक्त के जो हमारे एसपी साहब थे श्री गंगा प्रसाद जी, यमुना प्रसाद जी, उन्होंने हम ये तीनों लोग मिलकर, और भी कुछ प्रशासनिक अधिकारी थे, उन लोगों ने साथ में मिलकर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से टाइम दिया और एक प्लानिंग के तहत सारे काम करवाने शुरू किए। आप हैरत करेंगे कि 52 किलोमीटर का एरिया जेसीबी से खुदाइयाँ करवाकर, मनरेगा से के मजदूर लगाकर, कुछ समाज सेवियों ने अपने हाथों से काम किया, कुछ मजदूरों ने इसमें योगदान दिया, बिना सैलरी के, बिना पैसे लिए हुए कुछ मजदूरों ने काम किया, गांव के लोगों ने बहुत बड़ा सहयोग किया। फिर ज़मीनें जो कब्ज़ा की हुई थी उन लोगों ने सहयोग किया और ये लगभग 3 महीने से कम के पीरियड में, 2 महीने से कुछ ज़्यादा लगे और 52 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने खुदवा लिया। फिर उसके बाद में जो है
ये सिलसिला चलता रहा। अगला साल आया 2020 का, उसमें भी कुछ काम हुआ। फिर 21 में हम लोगों ने दीपेंद्र यादव जी ने हमसे कहा कि भाई इसका खुदान जो है वो होने लगा, मतलब कटान होने लगा, तो इसमें कुछ पेड़ों का इंतज़ाम कीजिए। तो 10,000 पेड़ जो है मैंने दिए, और 10,000 पेड़ और एक जगह पे दिए, बराबर में उसकी दूसरी जगह थी, वो काम किया। और वहाँ पर कुछ ब्लॉक स्तर से भी पेड़ आए, कुछ और लोगों ने, ग्रामीणों ने पेड़ दिए, और ग्रामीणों ने और प्रधानों ने साथ में मिलके उन पेड़ों को वहाँ पर लगवाया। ये सारा काम जो है हम लोगों ने कराया। अब माने कि संभल के लोगों ने, सभी ने कहीं ना कहीं अपना योगदान सोत नदी को दिया। अब देखिए, संभल नेताओं से, लेकिन नेता कुछ नहीं करा पाए, जबकि संभल में इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर रहकर चले गए, यहाँ से जीत कर चले गए, मुख्यमंत्री भी यहाँ के जीते हुए थे, लेकिन लेकिन संभल जो है वो किसी भी कार्य के लिए हम लोग तरसते रहे, और यहाँ का विकास ये लोग नहीं करा पाए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रशासन का, कि ऐसे प्रशासनिक लोग हमारे संभल को मिले जिन्होंने संभल की काया पलट करने का काम किया। एक दो नहीं, अनगिनत काम, कम से कम 1 दर्जन काम ऐसे हैं कि जो मैं गिना सकता हूँ, जो नेतागण नहीं करा पाए। यहाँ के जो अधिकारी थे, एसडीएम साहब और डीएम साहब और बाकी के लोग, उन लोगों ने साथ में मिलकर लगभग 1 दर्जन काम यहाँ पर ऐसे किए जो संभल की जनता उनकी हमेशा हमेशा आभारी रहेगी, उनके एहसानमंद रहेगी। ये सारा काम जो हुआ, ये उन्हीं लोगों को इसका श्रेय जाता है जो एक जुनून की हैसियत से, जुनून उनके अंदर था कि हमें कुछ करना है। वो अधिकारी ही नहीं थे, वो सच्चे देशभक्त थे। ऐसे देशभक्तों की, ऐसे सच्चे अधिकारियों की संभल को ज़रूरत है। मैं डिमांड करता हूँ शासन से कि ऐसे अधिकारी संभल को फिर दें, और दीपेंद्र यादव जैसे आदमियों को संभल में डीएम बनाकर भेजें, ताकि इन निकम्मे नेताओं से जो संभल के ऊपर एक बोझ हैं, उनसे उम्मीदें तो हमें है नहीं, उनसे छुटकारा मिले, या उनसे हम उम्मीदें एक तरफ रख दें, उठाकर तर्क कर दें उन्हें, और ऐसे अधिकारियों से हम संभल के लोग फ़ायदा उठाएं और संभल को कुछ उद्धार हो सके। तो संभल को ऐसे ही अधिकारियों का इंतजार रहेगा कि जो कि तरक्की की तरफ लेकर संभल को जा सके। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं प्रधानमंत्री जी का और योगी जी का, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का, और उनसे एक मुतालबा करता हूं, एक डिमांड है संभल के लोगों की कि संभल में जो रेलवे लाइन दिल्ली जाने वाली या संभल को क्रॉस करने वाली रेलवे लाइन है, उसकी 50 साल से संभल वालों को ज़रूरत है। वो रेलवे लाइन संभल की मंजूर करा दें, और संभल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद एक छोटे सी जगह में रोडवेज़ अड्डा चल रहा है। रोडवेज़ की जबकि जगह बनाना भी उस ज़मीन का है, लेकिन संभल को अभी तक रोडवेज़ अड्डा नहीं मिला। मैं ये इस आशा के साथ उनसे उम्मीद करता हूँ कि संभल को जल्दी से जल्दी एक रोडवेज़ अड्डा दे दें और एक रेलवे लाइन जो है यहाँ की क्रॉस करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद, और संभल के लोग हमेशा उनके आभारी रहेंगे इस काम को। मुझे उम्मीद है कि यही गवर्नमेंट इस काम को कर सकती है। पिछली गवर्नमेंटें अगर उन्हें करना होता, बरसों से ये मांग संभल की चलती चली आ रही है, लेकिन इस मांग को अभी तक संभल की कोई गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पाई है। मुझे आशा है कि ये गवर्नमेंट ज़रूर पूरा करेगी।